दुनिया के हर दर्शन शास्त्र में अगर देखा जाए तो जब भी ईश्वर या किसी सर्वोच्च सत्ता की बात होती है ना, तो उसे आमतौर पर एक विशेष भूमिका में ही रखा जाता है। मतलब या तो रचयिता या फिर बिल्कुल, या तो वो एक दूर बैठा रचयिता है जिसने ये ब्रह्मांड बना दिया, या फिर वो बस एक मार्गदर्शक है। लेकिन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है जो सच कहूं तो इन सभी पारंपरिक परिभाषाओं को एकदम तोड़ देता है। हाँ, ये बात है। इतिहास में या समाज में, मतलब क्या ये कल्पना करना भी संभव है कि कोई एक ही सत्ता एक ही समय पर किसी इंसान का सबसे करीबी पिता भी हो, उसका सबसे कड़क और सटीक शिक्षक भी हो, और जीवन का अंतिम सत्य बताने वाला सद्गुरु भी हो? अरे, ये सचमुच भूमिकाओं का एक ऐसा मिश्रण है जो आम दुनिया की समझ से देखा जाए तो बिल्कुल परे लगता है। जी, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है ना, चीजों को अलग अलग दायरों में देखने की होती है। अब पिता का काम प्यार और सुरक्षा देना है, शिक्षक का काम नियम और ज्ञान देना है। सही बात है। और गुरु का काम है मुक्ति का रास्ता दिखाना। तो इन तीनों को एक ही बिंदु पर एक ही सत्ता में केंद्रित करना, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की चर्चा का आधार तय होता है। आज हम शिव बाबा की दिनांक 18 अप्रैल 2026 यानी 18/04/26 की प्रातः मुरली का विचार सागर मंथन कर रहे हैं। जी, यह मुरली मधुबन से बाप दादा द्वारा उच्चारी गई है और हमारा मुख्य मिशन आज इस मुरली में छिपे उन ज्ञान के मोतियों को बाहर निकालना है, जहां ये एकदम स्पष्ट किया गया है कि कैसे एक आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान कर वापस, जो गोल्डन एज है ना, हाँ, सतयुगी बादशाही, बिल्कुल सतयुगी बादशाही के लायक बन सकती है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। मुरली की शुरुआती ना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले शब्द से होती है, ओम शांति। अक्सर समाज में लोग इस शब्द को बस एक सामान्य नमस्ते या दिनचर्या के अभिवादन की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ जो अर्थ स्पष्ट किया गया है वो पूरे तरह से अलग है। एकदम अलग है। मुरली के इस विश्लेषण में ना सबसे पहली बात यही उभर कर आती है कि ओम शांति कोई अभिवादन का शब्द नहीं है। अच्छा? हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, मतलब आप कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्मृति छिपी है। इसका सीधा सा अर्थ बताया गया है, मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। ज्ञान है। क्या बात है। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा ज्ञान ना इसी एक धुरी पर टिका है। देखिए, जब तक ये चेतना जागृत नहीं होती कि मूल अस्तित्व आत्मा है और शरीर महज एक साधन है, तब तक आगे की कोई भी बात समझ में आ ही नहीं सकती। सही बात है। और इसी चेतना को वापस जगाने के लिए बाबा ने अपना ऑक्यूपेशन यानी अपना ईश्वरीय पेशा स्पष्ट किया है। और मैं सोच रही थी कि वो पेशा वही 3 भूमिकाएं हैं जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, वही 3। मुरली स्पष्ट करती है कि वो सत्ता इस संगम युग पर यानी समय के उस विशेष चक्र पर जहां एक पुरानी दुनिया खत्म हो रही होती है और नई दुनिया की शुरुआत होनी होती है। जी बिल्कुल। तो वहां वो एक पिता के रूप में आते हैं। अब पिता के रूप में वो स्वर्ग का वर्षा यानी उत्तराधिकार देते हैं। फिर वो एक शिक्षक बनकर मनुष्यों को देवता मतलब उच्च चारित्रिक गुणों वाले इंसान बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और गुरु के रूप में, और अंत में एक सद्गुरु के रूप में वो सभी आत्माओं को उस कर्म बंधन से मुक्त करके अपने साथ वापस शांति धाम ले जाते हैं। ये आत्मा और शरीर के अलगाव वाला विचार ना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान इस शरीर को ही अपनी पूरी पहचान मानकर जीता रहता है। हाँ, वही तो सबसे बड़ी भूल है। अगर इसे एक आधुनिक एनालॉजी से समझा जाए तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई कार चलाने वाला ड्राइवर खुद को ही वो धातु की बनी कार समझ बैठे। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत सटीक है कि अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे घुटने खराब हो रहे हैं या मैं खत्म हो रहा हूँ। वो भूल जाता है कि वो तो बस स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा एक मुसाफिर है। बिल्कुल, ये एनालॉजी इस स्थिति की बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। शरीर रूपी कार के पुराने होने की प्रक्रिया को आत्मा रूपी ड्राइवर अपना पतन मान लेता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। जी बताइए। मुरली में कहा गया है कि आत्मा पहले सच्चा सोना थी जिसे सतो प्रधान अवस्था कहा गया है, और अब समय के साथ वो इम्प्योर या कह लें कि तमो प्रधान हो गई है। अगर वो ड्राइवर इतना ही शुद्ध और सतो प्रधान था तो ये गिरावट शुरू कैसे होती है? मतलब ये कार इतनी खटारा कैसे बन जाती है? और ये सतो प्रधान से तमो प्रधान होने का विज्ञान क्या है आखिर? देखिए, इस गिरावट को समझने के लिए ना प्रकृति के उस अटल नियम को देखना होगा जिसे हम साधारण भाषा में एंट्रोपी कहते हैं। अच्छा, एंट्रोपी। हाँ, इस ब्रह्मांड में हर चीज जो नई है उसे समय के साथ पुराना होना ही है, ये तो तय है। मुरली इसी सिद्धांत को आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समझाती है। कैसे? सतो प्रधान से तमो प्रधान होने का अर्थ है
पूर्णता से अपूर्णता की ओर जाना, नए से पुराना होना। जैसे मान लीजिए एक नया बना हुआ घर शुरुआत में एकदम बेदाग होता है, बिल्कुल चमचमाता हुआ। हाँ, लेकिन समय, मौसम और इस्तेमाल के साथ वो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही मुरली के अनुसार ये दुनिया भी पहले गोल्डन एज यानी स्वर्ग थी, जहां सब कुछ सतोप्रधान था। हर तत्व शुद्ध था। जी। फिर धीरे धीरे समय चक्र के साथ जन्म मरण के चक्र में आते हुए ये आयरन एज यानी कलयुग की अवस्था में पहुंचती है। इस अवस्था को मुरली में रावण राज्य कहा गया है। रावण राज्य मतलब जहां सभी पतित हो गए हैं। एकदम सही। रावण राज्य का मतलब है कि ऐसी स्थिति जहां सभी आत्माएं पतित यानी अशुद्ध हो गई हैं और अपने ही कर्मों के कारण दुख भोग रही हैं। ये पतन और गिरावट की बात प्राकृतिक नियमों के हिसाब से तो एकदम लॉजिकल लगती है कि भाई हर चीज का क्षय होता है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस बिंदु पर आकर मुरली में एक ऐसी बात कही गई है जो थोड़ी हैरान करने वाली है। कौन सी बात? बाबा कहते हैं कि वो कभी गर्भ में नहीं आते, उनकी कोई शारीरिक पालना नहीं होती और ना ही उन्हें कभी कोई दुख या तकलीफ होती है। जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ विरोधाभास ये दिखता है कि जब शिव बाबा इस पुरानी और पतित दुनिया में आते हैं और जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा यानी दादा का शरीर, वो शरीर तो खुद कलयुग के अंत का एक पुराना और क्षीण शरीर है ना। तो उस पुराने शरीर की बीमारियां, उसका दर्द या उसके कष्ट शिव बाबा को क्यों महसूस नहीं होते? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जवाब कर्मों के सटीक विज्ञान में छुपा है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़े ना, तो मुरली इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक उदाहरण का सहारा लेती है। ऐतिहासिक उदाहरण कौन सा? क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का उदाहरण। अच्छा। हाँ, अगर कर्मों की पूरी पिक्चर को देखा जाए तो जब क्राइस्ट की आत्मा अपना धर्म स्थापन करने ऊपर से नीचे आई तो वो एक सतोप्रधान, शुद्ध और नई आत्मा थी। बिल्कुल नई आत्मा। जी। उस आत्मा ने धरती पर जन्म मरण के चक्र में आकर पहले से कोई पाप कर्म या नकारात्मक हिसाब किताब नहीं बनाए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रूस पर चढ़ने की जो घटना हुई उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ा। यही तो बात है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से तो क्रूस पर चढ़ने का दर्द बहुत भयंकर माना जाता है। यहीं पर कर्मों का गणित काम करता है। देखिए, मुरली स्पष्ट करती है कि दुख या दर्द का सीधा संबंध आत्मा के पिछले कर्मों के बोझ से होता है। अच्छा। जो आत्माएं लंबे समय से इस जन्म मरण के चक्र में हैं और जिन्होंने अशुद्ध कर्म किए हैं, दुख उन्हें ही महसूस होता है। लॉजिकल है। ईश्वरीय न्याय या कर्मों का लॉ ये नहीं कहता कि कोई नई और शुद्ध आत्मा जिसने कोई पाप कर्म किया ही नहीं है वो दुख भोगे। इसलिए जब ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो भयंकर दर्द उस नई आत्मा ने नहीं भोगा। तो किसने भोगा? वो उस शरीर का हिसाब किताब था जिसमें उन्होंने प्रवेश किया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। और ठीक इसी सिद्धांत के आधार पर मुरली समझाती है कि शिव बाबा तो एवर सतोप्रधान है, हमेशा पवित्र। हाँ, वो कभी जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं हैं, इसलिए उनके कर्मों का कोई नकारात्मक खाता भी नहीं होता। वो सदा पवित्र हैं, सुख और शांति के सागर हैं। अतः जब वो दादा यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं तो जो भी शारीरिक तकलीफ होती है वो दादा के शरीर और उनके अपने पिछले कर्मों का हिसाब होती है। शिव बाबा को उसका कोई स्पर्श या दुख नहीं होता। एकदम सही। शिव बाबा उससे बिल्कुल अछूते रहते हैं। ये तो चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही उलट देता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि ईश्वर दुख देता है या ईश्वर भी दुख भोग सकता है। हाँ, दुनिया तो यही मानती है। लेकिन इस विश्लेषण के अनुसार दुख का सीधा कनेक्शन पूरी तरह से हमारे अपने कर्मों और जन्मों के चक्र से है। एकदम सटीक निष्कर्ष है ये। और इसी कर्मों के सिद्धांत को ना और गहराई से समझाते हुए मुरली में दुख का असली कारण भी बहुत स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। असली कारण वो क्या है? दुख किसी बाहरी सत्ता द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि इसके पीछे 5 विकार हैं जिन्हें मुरली में 5 भूत कहा गया है। 5 भूत? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बिल्कुल। और इन सभी भूतों का जो सरदार है, जो सबसे खतरनाक है, वो है देह अभिमान। वही स्थिति जहाँ ड्राइवर खुद को कार समझ रहा है। हाँ, बिल्कुल वही। जब आत्मा खुद को शरीर मान लेती है तो वो शरीर से जुड़ी हर चीज, रिश्ते हों, संपत्ति हो, पद हो, उससे मोह कर बैठती है। सतयुग या राम राज्य के समय ये देह अभिमान रूपी विष होता ही नहीं है। वहां आत्माओं को अपनी आत्मिक पहचान का पूरी तरह से भान होता है, इसलिए वहां कोई दुख नहीं होता। जी, इसलिए वहां पूरे 21 जन्मों तक कोई दुख नहीं होता। लेकिन जैसे ये 5 भूत
जीवन में प्रवेश करते हैं, आत्मिक विस्मृति शुरू होती है। आत्मा खुद को भूल जाती है और वहीं से दुख की नींव पड़ती है। ये विस्मृति और दुख का कारण तो मुझे लगता है काफी स्पष्ट हो गया। लेकिन जब कोई बीमारी पता चल जाती है तो फिर बात उसके इलाज की आती है। सही बात है। इन 5 भूतों पर, विशेषकर देह अभिमान पर विजय कैसे पाई जाए, क्योंकि ये तो सदियों पुराना अभ्यास है। अगर मैं आज की तकनीक की भाषा में एक एनालॉजी दूं, हाँ बताइए। तो ये ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में ना कोई बहुत ही खतरनाक और गहरा वायरस आ गया हो। अब छोटे मोटे एंटीवायरस या सिर्फ रीस्टार्ट करने से काम नहीं चल रहा। हाँ, वो जड़ तक फैल चुका है। बिल्कुल। उस हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से फॉर्मेट करना पड़ेगा और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। तो क्या मुरली में बताया गया उपाय भी हमारे पुराने विकर्मों या पापों की इसी तरह की फॉर्मेटिंग करता है? ये हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने वाली एनालॉजी ना मुरली के सिद्धांत को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा। असल में ये जो डीफॉर्मेटिंग की प्रक्रिया है, इसी को आज की मुरली की मुख्य धारणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाबा इसे याद की यात्रा या यथार्थ योग कहते हैं। याद की यात्रा। मुरली बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि केवल दान पुण्य करने से, नदियों में स्नान करने से या बाहरी अनुष्ठान करने से पिछले जन्मों के पाप नहीं कट सकते। वो वायरस नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। वे कर्मों के वायरस इतने गहरे हैं कि उन्हें सिर्फ योग की अग्नि में ही भस्म किया जा सकता है। बिना इस ईश्वरीय कनेक्शन के, बिना उस सुप्रीम सर्वर से जुड़े हार्ड ड्राइव का पुराना डेटा या विकर्म नष्ट हो ही नहीं सकते। लेकिन ये योग या याद की यात्रा सुनने में जितनी आसान लगती है, क्या असल में उतनी आसान है? देखिए, मतलब क्या इसके लिए सब कुछ छोड़ के जंगलों में जाना पड़ता है? नहीं। मुरली की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये किसी भी तरह के पलायनवाद को नकारती है। अच्छा। ये कोई आंखें बंद करके दुनिया छोड़ने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि चलते फिरते, अपने रोजमर्रा के कार्य करते हुए, परिवार में रहते हुए उस पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। मतलब ये एक मानसिक अवस्था है। एकदम सही, ये एक मानसिक अवस्था है, कोई शारीरिक मुद्रा नहीं। और इस फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो है पवित्र बनने की पक्की प्रतिज्ञा करना। और इस प्रतिज्ञा के साथ ना मुरली में एक चेतावनी या कहें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी दी गई है। हाँ, क्योंकि इस समय के चक्र को लेकर एक बहुत ही गहरी बात कही गई है आज। जी, बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अंतिम जन्म है, मृत्युलोक अब खत्म होने वाला है और ये जो ड्रामा है ये अपने बिल्कुल अंतिम चरण में है। इसलिए अब समय व्यर्थ गंवाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी समय चक्र और जन्मों की गिनती को लेकर मुरली में एक ऐसी बात सामने आती है जो समाज में फैली एक बहुत बड़ी मान्यता को ना सीधे तौर पर चुनौती देती है। आप 84 लाख योनियों वाले सिद्धांत की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, वही 84 लाख योनियों का सिद्धांत। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और ये मनोविज्ञान के नजरिए से भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दुनिया के कई शास्त्रों में और आम जनमानस में ये बात गहराई तक बैठी हुई है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। हाँ, कि वो जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी बन सकती है। जी, लेकिन मुरली इस धारणा को गपोड़ी यानी बिल्कुल झूठी बात कहती है। गपोड़ी? ये शब्द ही बहुत अपने आप में स्पष्ट है। हाँ, बाबा स्पष्ट करते हैं कि आत्मा 84 लाख योनि नहीं बल्कि अधिकतम 84 जन्म ही लेती है। सिर्फ 84 जन्म? बिल्कुल। और मनुष्य की आत्मा हमेशा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, वो किसी जानवर के शरीर में नहीं जा सकती। इस सिद्धांत के पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, उस सच में सोचने लायक है। अगर कोई इंसान ये मान ले कि उसे 84 लाख योनियों से गुजरना है तो उसके भीतर एक तरह की आध्यात्मिक निराशा पैदा हो जाती है। हाँ, इंसान सोचता है कि भाई 84 लाख तो एक अनंत संख्या है। बिल्कुल। पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी और नियंत्रण पूरी तरह से उसके हाथ से बाहर महसूस होता है। एकदम सही कह रही हैं आप। ये 84 लाख का आंकड़ा इंसान को कर्मों के प्रति आलसी और भाग्यवादी बना देता है। लेकिन जब ये स्पष्ट होता है कि अधिकतम 84 मानव जन्म ही हैं, तो ये चीजों को बहुत तार्किक बना देता है। एक तरह की जवाबदेही आ जाती है। जी, एक अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है। इंसान को समझ आता है कि ये यात्रा बहुत सीमित है और मेरे हर जन्म का कर्म सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात, बाबा कह रहे हैं कि अब संगम युग पर वो 84 जन्मों का चक्र भी पूरा हो चुका है। हम उस बिल्कुल अंतिम जन्म में खड़े हैं। ये हार्ड ड्राइव फॉर्मेट वाली बात और ये जो 84 जन्मों का सिद्धांत है, ये सुनने में तो बहुत तार्किक और स्पष्ट लगता है। जी,
लेकिन देखिए, असली चुनौती तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की है ना, क्योंकि कोई भी ज्ञान अगर सिर्फ दिमाग में रहे और व्यवहार में ना दिखे तो उसका कोई मोल नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर अंदर फॉर्मेटिंग हो रही है तो उसका असर बाहर दिखना चाहिए। आज की मुरली में जो वरदान और स्लोगन दिया गया है वो इस व्यवहारिक परिवर्तन के बारे में क्या कहता है? ज्ञान का व्यवहारिक रूप कैसा होना चाहिए, इसे आज के वरदान में बहुत ही शक्तिशाली तरीके से पिरोया गया है। क्या है आज का वरदान? वरदान के बोल हैं, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। चेहरे द्वारा सेवा? जी, इस एक पंक्ति में ना बहुत मनोविज्ञान छिपा है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। ये बताता है कि ज्ञान सुनने के बाद वो ईश्वरीय नशा, वो शांति इंसान के नयनों और मस्तक से दिखाई देनी चाहिए। लेकिन देखिए, आज की दुनिया में जहां हर कोई आगे निकलने की होड़ में है, बहुत ज्यादा आक्रामक है, वहां बिना कुछ बोले सिर्फ चेहरे से सेवा करने वाले या शांत रहने वाले इंसान को तो अक्सर लोग कमजोर मान लेते हैं। तो ये चेहरे की सेवा प्रैक्टिकली काम कैसे करती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक शंका है। लेकिन यहाँ कमजोरी और आध्यात्मिक रॉयल्टी के बीच का जो अंतर है ना, उसे समझना होगा। आध्यात्मिक रॉयल्टी? हाँ, आप इसे ऐसे देखिए। समाज में जब आप किसी बहुत ऊंचे कुल के व्यक्ति को देखते हैं, किसी सच्चे रॉयल परिवार के सदस्य को, तो उनके चेहरे पर एक विशेष झलक और फलक होती है। एक अलग ही ग्रेस होता है। बिल्कुल। उन्हें चीख चीख कर या अपना रुतबा दिखाकर ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो कौन है। उनका शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर चेहरा ही उनकी पहचान होता है। सही बात है। वे आक्रामक नहीं होते क्योंकि उन्हें कोई असुरक्षा होती ही नहीं है। ठीक वैसे ही जो आत्मा ईश्वरीय ज्ञान के खजाने से सचमुच भरपूर है, उसमें एक रूहानी रॉयल्टी आ जाती है। क्या बात है। उसका शांत और संतुष्ट चेहरा समाज में सबसे बड़ी सेवा करता है। और ये कमजोरी नहीं, बल्कि देखा जाए तो ये सर्वोच्च प्रकार की आंतरिक शक्ति है। ये बहुत ही स्पष्टीकरण देने वाला जवाब है। यानी आपका चेहरा और आपकी स्थिरता ही आपका सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। लेकिन वरदान में सर्व खजानों की बात की गई है। दुनियावी खजाने तो रुपए पैसे और जमीन जायदाद होते हैं। एक आध्यात्मिक इंसान के खजाने क्या हैं जिन्हें उसे सहेजना है? इसका उत्तर आज के स्लोगन में छिपा है। मुरली का स्लोगन कहता है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प यानी विचार। जी। दुनिया इंसान को पैसा और संपत्ति बचाने की दौड़ में लगाती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ी संपत्ति है इंसान का समय और उसके संकल्प। क्योंकि हर कर्म, हर बीमारी, हर सफलता या विफलता की जो जड़ है ना, वो एक संकल्प ही होता है। अगर इंसान अपने विचारों को व्यर्थ की बातों में, दूसरों की निंदा में या नकारात्मकता में गंवा रहा है, तो वो अपना सबसे बड़ा खजाना लुटा रहा है। समय और संकल्पों की बचत ही असली कमाई है। और इसी कमाई को और भी मजबूत बनाने के लिए आज एक अव्यक्त इशारा भी दिया गया है, जो व्यवहार में मधुरता की बात करता है। हाँ, अव्यक्त इशारे में स्पष्ट किया गया है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना होगा। सिर्फ बाहर से नहीं। बिल्कुल नहीं। अक्सर दुनिया में लोग बाहर से बहुत मीठे बोलते हैं, दूसरों को मीठा खिलाते हैं, लेकिन अंदर अंदर ईर्ष्या या कड़वाहट भरी होती है। हाँ, वो दिखावा होता है। मुरली ये गहराई से समझाती है कि सिर्फ दिखावे का मीठा नहीं बनना है, बल्कि स्वयं मीठा बनना है। विस्तृत चर्चा को एक सूत्र में पिरोया जाए ना, तो आज की मुरली का ये गहरा विश्लेषण एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक तस्वीर उकेरता है। जी बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे आत्मा रूपी ड्राइवर अपनी मूल सतो प्रधान अवस्था को भूलकर शरीर रूपी कार के साथ जुड़कर तमो प्रधान अवस्था तक पहुंच गया। हमने समझा कि कर्मों का विज्ञान कैसे काम करता है और क्यों ईश्वर उस दुख के चक्र से बिल्कुल बाहर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये देखा कि कैसे उस सुप्रीम टीचर की याद की यात्रा ही वो एकमात्र तरीका है जिससे आत्मा रूपी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो सकती है और वो अपने स्वीट होम शांतिधाम वापस जा सकती है। और ये पूरी यात्रा महज बौद्धिक समझ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये समय और संकल्पों की बचत करते हुए एक सच्ची रूहानी रॉयल्टी और मधुरता के रूप में इंसान के चेहरे और व्यवहार से स्पष्ट झलकनी चाहिए। एकदम सही। अब इस गहरे विश्लेषण को विराम देने से पहले इस पूरी चर्चा से उपजा एक विचार हम यहाँ छोड़ रहे हैं, जिस पर गहराई से मनन किया जा सकता है। जी। आज की मुरली में ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि यह 5000 साल के ड्रामा का बिल्कुल अंतिम जन्म है और अब यह नाटक पूरा हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति सच में अपनी पूरी चेतना के साथ ये मान ले कि उसके पास इस जन्म में समय और संकल्पों का खजाना बस कुछ ही पलों का बचा है जी, कि इस दुनिया के मंच का पर्दा बस गिरने ही वाला है, तो क्या उसके सोचने का तरीका, उसकी रोजमर्रा की चिंताएं और दुनियावी उलझनों को देखने का उसका नजरिया इसी क्षण से पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। ये एक ऐसा विचार है जो जीवन की प्राथमिकताओं को तुरंत रीसेट करने की शक्ति रखता है। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विचार सागर मंथन यहीं संपन्न होता है। ओम शांति।